हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 7 है। 30,000 से अपना साइकोलॉजी बिल्ड करने का, ना कि प्रॉफिट बनाने का। 10,000 से, सॉरी, 30 दिन के लिए। हम देख सकते हैं आज मार्केट बहुत ही लो ओपन हुए है। पूरे सेक्टर, सभी सेक्टर्स ऑलमोस्ट 2-3% नीचे डाउन ओपन हुए हैं। सेक्टोरल इंडेक्स देख लेते हैं। ओके, निफ्टी, ऑटो कम, बैंक, मेटल, फार्मा, सभी सेक्टर बहुत ही डाउन ओपन हुए हैं। इसमें ना क्या होता है कि अगर कोई सेक्टर 200-300 पॉइंट डाउन ओपन हुआ तो उसमें अपना पूरा प्राइस एक्शन बिगड़ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, आज मुझे लग नहीं रहा कि कोई ट्रेड प्लान अच्छे से मिल सकता है। फिर भी ट्राई करेंगे। अगर कोई अपना ट्रेड प्राइस एक्शन में बैठा तो उसको ले लेंगे। आज मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि बाय साइड का ट्रेड लूँ या सेल साइड का, क्योंकि पूरे पूरे सेक्टर्स डाउन है। लेट्स सी व्हाट विल गेट। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक का जो प्राइस एक्शन है, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यू कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शंस, दिस आर टू रिस्की। देखो SBI कार्ड, ओके, ये अपना डे लो के पास ट्रेड कर रहा है। इसने एक सपोर्ट बना के फिर से वो सपोर्ट को टेस्ट करने आए, वहाँ जहाँ यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर यहाँ से एक पुल बैक देता है तो यहाँ बाई साइड का ट्रेड बनता है, और फिर इसने नीचे की तरफ तोड़ा तो यहाँ सेल साइड का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। चलो देखते हैं। और श्रीराम फाइनेंस, तो ये भी निफ्टी के जैसा ही चल रहा है। ओके, IIFL फाइनेंस, ये तो पूरा साइडवेज है। HDFC बैंक एक बार देख लेते हैं फिर से। ओके, इसमें प्रॉफिट बुकिंग और फिर साइडवेज। IDFC बैंक ये मस्त है, लेकिन ये मेरा जो इनिशियल, क्या कहते हैं उसे, तो ये मेरे रूल्स के खिलाफ है। क्योंकि मैं कम से कम 200 रुपये के ऊपर का ही स्टॉक पर ट्रेड करता हूँ। उसमें एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन मिलता है और अच्छा खासा मूव मिलता है। ये छोटे स्टॉक्स में मूव ज़्यादा नहीं मिलता और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हम इनिशियल स्टेजेस में नहीं बेयर कर सकते। तो देखो, ये अच्छा खासा सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो एक ट्रेड मिल सकता है। चलो देख लेते हैं एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक में वी कैन प्लान अ ट्रेड। ये अपने, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो एक्सिस बैंक अपने सपोर्ट से एक पुल बैक ले रहा है, तो यहाँ पे मुझे बाय ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। ऑलवेज थिंक इन प्रोबेबिलिटी। इफ़ यू थिंक इन प्रोबेबिलिटी देर आर चांसेस यू कैन मेक प्रॉफिट एंड मेक गुड मनी। तो चलो, मैंने इसमें ट्रेड लिया है। सॉरी गाइज, मैं ट्रेड लेटेस्ट समय नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि ये जजमेंट मुझे आ नहीं रहा। अभी देखते आगे, उसको भी प्लान करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था, ये अपने डे लो पे सपोर्ट लेके वहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा था। अगर ये इसका कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक करता तो मैं सेल साइड का ट्रेड लेता, लेकिन इसने ऊपर की साइड ब्रेक किया है। हालांकि मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन फिर भी देखते हैं। और डे लो का मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके साथ हम ट्रेड करेंगे। पिछले 3 दिनों से मेरा लगातार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इससे ना लोगों का साइकोलॉजी थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन हमें अपने इस जो प्रोसेस है उस पर स्टिक रहना है। हमने जो रूल्स बनाए उस पर उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। 3 दिन 4 दिन हमें होता है ये। दिस इज मार्केट। यू नेवर नो व्हाट मार्केट इज गोइंग टू गिव यू इन नेक्स्ट सेकंड। लेट्स सी हाउ मार्केट गोज। तो चलो देखते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा मैं 10,000 से ट्रेड करके क्या ही बना लूँगा। जैसे मुझे मेरे घर वाले ही बोल रहे थे कि यार यार तू 10,000 से ट्रेड कर रहा है, तो क्या कमाएगा, क्या परिवार चलाएगा। तो मैं उनको भी यही बात बोला। उनको तो हालांकि ये बात नहीं समझ में आती। यार कल के जैसे हमारा फिर से 2-3 दिनों से जैसे एक रेड कैंडल आता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसे ना हो जाए। चलो देख लेते हैं। ओके, ये सपोर्ट ले रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे घर वाले भी मुझे बोल रहे थे कि यार 10,000 से ट्रेड कर रहा है, क्या कमाएगा क्या करेगा। तो मैं उनको तो नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बताता हूँ
अगर मैं 10,000 से क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, 10,000 से इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ कि जब मैं मेरा जो इनिशियल अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ वो जब डालूँगा, तो मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे, अगर मेरा इतना ज़्यादा लॉस दिखा रहा है, 3-4 दिन में रहा लगातार लॉस हो रहा है, तो मुझे मायूसी ना फील हो, इसके लिए मैंने इनिशियल 10,000 डाला। इससे मेरी साइकोलॉजी बिल्ड होगी और मुझे ट्रेड में बैठने का आदत बन जाएंगी। यहाँ पे कैसा होता है ना कि लोग, उनको हल्का सा प्रॉफिट दिखता है तो वो निकल जाते हैं, और लॉस दिखता है तो वो बैठे रहते हैं। तो हमें इसी चीज़ को बदलना है। इसी चीज़ को बदलने के लिए हालांकि मैंने पहले पेपर ट्रेडिंग बहुत की है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, खुद का पैसा नहीं होता। तो इसके लिए पेपर ट्रेडिंग में अपना जो साइकोलॉजी होना चाहिए वो बिल्ड नहीं होता। तो मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया थी स्टार्ट विथ 10,000। तो मैंने 10,000 से चालू किया, और धीरे धीरे आप देख रहे हो मैं हर रोज़ मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मेरी साइकोलॉजी रहती है, क्या मेरा माइंडसेट रहता है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे मुझे और एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि चलो कोई तो मेरे वीडियोस देख रहा है और कोई तो मेरे वीडियोस के साथ रिलेट कर रहा है। हर किसी को अपने लाइफ में ये फेज़ आता है कि यार मैं कैसे ट्रेड करूँ। हर कोई कहता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करो, ये करो, वो करो, उसमें पैसा डबल होता है, लेकिन उसमें लॉस भी बहुत होता है, ये कभी कोई नहीं दिखाता। देखते यार, चलो ये सपोर्ट लेके तो ऊपर जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट में एक लोअर लो बना है लेकिन इसमें एक हायर लो बना है। इसका मतलब है कि देर आर हाई चांसेस। आप देख रहे हो कि फिन निफ्टी में ये लोअर लो बना के उसका लो और इसका लो अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें लोअर लो बना के ऊपर जा रहा है और इसमें हायर लो बना के ऊपर जा रहा है। तो ये अच्छा साइन है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और इस स्टॉक में भी अच्छा बुलिश मोमेंटम है। हालांकि ये आज पूरा मार्केट डाउन है, लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, छोटे छोटे कैपिटल से। अगर मेरे पास बड़ा कैपिटल होता तो मैं शायद थोड़ी देर रुक जाता और उसको डे लो क्रॉस करने का वेट करता, या डे हाई क्रॉस करने का, जो डे हाई है उसको क्रॉस करने का वेट करता। ऐसी चीज़ें ऑप्शन में बहुत देखी है मैंने, लेकिन वो मुझे कभी जमा ही नहीं। उसमें मैं घबरा जाता था, और हर कोई घबरा जाता है लेकिन कोई बताता नहीं यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं उड़ाने के लिए। हम जो लोग होते हैं हमारे जैसे, उनके पास बहुत कम पैसे होते हैं। अगर मैंने 10,000 से एक ट्रेड लिया और पूरे कैपिटल मेरा उसमें वाइप आउट हो गया, तो आई डोंट नो आई आफ्टर हाउ मेनी डेज आई विल गेट 10,000 बैक एंड आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग। सो दिस थिंग्स आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो आप देख सकते हो गाइस, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस के बाद आज हमें थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, और आज हमारा ट्रेड हमारे एनालिसिस के हिसाब से जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक रूल के बारे में। अगर यहाँ पे मेरा 1:1 टारगेट हिट होता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ला के रखता हूँ, और 1:1 के ऊपर 1:5 1:6 के पास अगर मेरा प्रॉफिट पहुँच जाता है तो मैं उसको प्रॉफिट के अंदर जो स्विंग लो होता है या स्विंग हाई होता है, अगर मैंने शॉर्ट किया हुआ वहाँ पे उसके ऊपर ला के रखता हूँ, ताकि वैसी चीज़ ना हो कि एक बड़ी कैंडल आए और हमारा एसएल हिट हो जाए, तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट को लेकर ही निकलेंगे मार्केट से। ये मेरी छोटी सी स्ट्रैटेजी रहती है। तो मेक श्योर आप भी ऐसे ही अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। कभी भी छोटी कैपिटल्स के साथ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, अपना साइकोलॉजी बिल्ड होता है, या अपना जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है ट्रेडिंग के लिए वो स्ट्रांग होता है, और हमें अच्छे डिसीजंस लेने का मौका मिलता है। क्योंकि हम अगर पैनिक में डिसीजंस लेंगे तो वो 90% या 100% फेल ही होते हैं। एक आधा 100 में से एक आधा तुक्का लगता है कि वहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन वैसा हर बार नहीं होता। अगर आप ट्रेडिंग को अपना इनिशियल ये बनाना चाहते हो, हॉबी या कुछ कह सकते हैं बिजनेस की तरह, हमें हमेशा ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ही देखना चाहिए।
अगर आप ट्रेडिंग से अपना जीवन चलाना चाहते हो यार, ट्रेडिंग ही अपना सब कुछ, आपका जो पैसा कमाना है, ये करना है, सब ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए, अगर आपको वो ट्रेडिंग से कमानी है तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए ट्रेडिंग में। फ्लूक से एक दो बार आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंस रहता है 2 3 4 साल, अगर ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है इस ट्रेडिंग में, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर रूल्स। आपको रूल्स पता होने चाहिए, आप क्या कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, आपने ट्रेड क्यों लिया उसका लॉजिक आपको चाहिए, पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरा 1:1 के ऊपर प्रॉफिट चला गया है। तो मैं मेरे अगले स्विंग लो के पास मेरा ऐसे लेके जाऊंगा। आप अगर ऐसे ही अपना स्विंग लो, इसको बोलते हैं सेफ एसएल ट्रेलिंग। अगर आपको एग्रेसिव एसएल ट्रेलिंग करनी है तो मैं मेरा एसएल 21229 के जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे लगा था, वो भी करेंगे आगे आगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलो आज हमें हमारा टारगेट मिलना चाहिए। देखते हैं कि फिर निफ्टी में भी थोड़ा सा छोटा सा एक पुल बैक आ रहा है। हमेशा अपना ट्रेलिंग एसएल पुल बैक पे ही ये होना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलो मेरा एसएल आज भी ट्रिगर होगा, कोई बात नहीं, हमने वो जो लूजिंग स्ट्रिक थी उसको तो तोड़ दिया है। देखते हैं आगे कैसा रहता है। ऐसे ही मैं आपके लिए डेली वीडियोस लाता रहूँगा, मेरी जर्नी शेयर करता रहूँगा। थैंक यू गाइज। आप देख सकते हो उसके बाद एक्सिस बैंक कैसा ट्रेड कर रहा है। ये जो 50 मूविंग एवरेज है मेरा रेड कलर में, उसके ऊपर सपोर्ट लेके ये जा रहा है। अगर मैं मेरा एसएल हिट नहीं होता मेरा यहाँ पे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, फिर निफ्टी में भी थोड़ा सा ये आ रहा है, सेलिंग आ रहा है। चलो देखते हैं। हैप्पी गुड़ी पाड़वा गाइज, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।